हमारा वफादार साथी आसमान में चांद। चांद जो रात के अंधेरे को अपनी चांदनी से रोशन करता है। रात के आसमान में एक जाना पहचाना चेहरा। ये चांद सदियों से कवियों और प्रेमियों की प्रेरणा रहा है। अरबों सालों से ये हमारा साथी है। इसकी रोशनी ने न जाने कितनी रातों को खास बनाया है। चांद धरती से बहुत छोटा है, लेकिन इसके गड्ढे और पहाड़ इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। लेकिन इसका दबदबा कमाल का है। इसकी रोशनी समुद्र की लहरों पर एक जादू सा बिखेर देती है। यह हमारे समुद्र के ज्वार भाटे और हमारे ग्रह की स्थिरता को प्रभावित करता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से समुद्र की लहरें उठती और गिरती है। चांद धरती का चक्कर लगाता है। हर रात यह हमें अलग अलग रूप में दिखाई देता है। यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से अपनी जगह पर टिका रहता है। यह बल एक अदृश्य रस्सी की तरह है। यह बल एक अदृश्य रस्सी की तरह है। यह चांद को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकता है। यह चांद को अंतरिक्ष में उड़ने से रोकता है। चांद की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है। यह थोड़ी अंडाकार है। चांद की कक्षा पूरी तरह गोल नहीं है। यह थोड़ी अंडाकार है। इसका मतलब है कि चांद कभी धरती के करीब होता है और कभी दूर। इसका मतलब है कि चांद कभी धरती के करीब होता है और कभी दूर। अपने सबसे करीब होने पर भी चांद अभी भी बहुत दूर है। अपने सबसे करीब होने पर भी चांद अभी भी बहुत दूर है। लगभग 2,25,623 मील दूर। लगभग 2,25,623 मील दूर। यही दूरी हमें चांद के गुरुत्वाकर्षण से बचाती है। यही दूरी हमें चांद के गुरुत्वाकर्षण से बचाती है। कल्पना कीजिए अगर वो दूरी अचानक कम हो जाए। कल्पना कीजिए अगर वो दूरी अचानक कम हो जाए। क्या होगा अगर चांद धरती की ओर गिरने लगे? क्या होगा अगर चांद धरती की ओर गिरने लगे? ये एक भयानक कल्पना है, लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि ऐसा नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण का नाच, धरती पर चांद का असर। चांद और धरती के बीच का यह नृत्य सदियों से चला आ रहा है। चांद का गुरुत्वाकर्षण सिर्फ उसे कक्षा में रखने के लिए नहीं है। यह गुरुत्वाकर्षण बल धरती पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह धरती पर हम पर भी असर डालता है। चांद की रोशनी और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन का हिस्सा है। सबसे ज्यादा दिखने वाला असर है ज्वार भाटा। समुद्र की लहरें चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण उठती और गिरती हैं। चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती के उस तरफ के पानी को खींचता है जो उसके सबसे करीब होता है। यह खिंचाव समुद्र में लहरों का निर्माण करता है। इससे एक उभार बनता है, एक उच्च ज्वार। यह उभार समुद्र के पानी को ऊपर उठाता है। धरती के दूसरी तरफ एक और उभार बनता है। यह उभार भी चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। यह जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व वह गुण है जो किसी वस्तु को उसकी वर्तमान गति में बनाए रखता है। किसी वस्तु का गति में बदलाव का विरोध करने की प्रवृत्ति। यह जड़त्व धरती के पानी को भी प्रभावित करता है। धरती घूम रही है और यह घुमाव पानी को बाहर की ओर फेंकता है, जिससे दूसरा उच्च ज्वार बनता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चांद के गुरुत्वाकर्षण का धरती के घूमने पर भी एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव समय के साथ बढ़ता है। यह एक ब्रेक की तरह काम करता है जो बहुत लंबे समय तक हमारे ग्रह की घूमने को धीमा करता है। यह धीमापन लाखों वर्षों में स्पष्ट होता है। यह प्रभाव बहुत छोटा है, लेकिन लाखों वर्षों में यह बढ़ जाता है। इस प्रकार चांद का प्रभाव हमारे ग्रह पर गहरा और स्थायी है। अकल्पनीय धरती पर गिरता चांद। चांद का धरती पर गिरने का विचार साइंस फिक्शन जैसा लगता है। यह डिजास्टर फिल्मों का सीन है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा सच में हो जाए? हमारे ग्रह और हमारे लिए क्या परिणाम होंगे? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि चांद यूं ही आसमान से नहीं गिर पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण ऐसे काम नहीं करता। इसके बजाय चांद की कक्षा धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। यह बहुत लंबे समय तक धरती के करीब और करीब घूमता रहेगा। जैसे जैसे चांद करीब आएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। हम ज्यादा तेज ज्वार भाटे का अनुभव करेंगे। तटीय इलाके बाढ़ से भर जाएंगे। ये बदलाव सिर्फ महासागरों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती की पपड़ी को भी प्रभावित करेगा। विनाशकारी लहरें, महासागरों में तबाही। चांद के गिरने का सबसे तात्कालिक और नाटकीय प्रभाव हमारे महासागरों पर पड़ेगा। बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण भीषण ज्वार पैदा करेगा। तटीय शहर पानी में डूब जाएंगे। पूरे द्वीप लहरों के नीचे गायब हो जाएंगे।
गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची लहरों की कल्पना कीजिए जो अकल्पनीय बल से किनारे पर टकरा रही हैं। ये कोई आम सुनामी नहीं होगी, वे लगातार होंगी, जो करीब आ रहे चांद के लगातार बढ़ते गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित होंगी। जैसे जैसे चांद का गुरुत्वाकर्षण धरती की पपड़ी को खींचेगा और विकृत करेगा, महाद्वीपों का आकार ही बदल जाएगा। निचले इलाके जलमग्न हो जाएंगे, हमारे ग्रह का चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा। भाग 5। हमारे ग्रह का हिलना, भूकंप और ज्वालामुखी का कहर। धरती की पपड़ी कोई ठोस कठोर खोल नहीं है, यह टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो लगातार हिलती रहती हैं और एक दूसरे से रगड़ती रहती हैं। चांद का बढ़ता गुरुत्वाकर्षण इस नाजुक संतुलन को बिगाड़ देगा। जैसे ही चांद धरती को खींचेगा, यह बड़े पैमाने पर भूकंप पैदा करेगा। फॉल्ट लाइनें फट जाएंगी जिससे अकल्पनीय ऊर्जा निकलेगी। शहर ढह जाएंगे और हमारे पैरों के नीचे जमीन एक खतरनाक अप्रत्याशित जगह बन जाएगी। बढ़ा हुआ गुरुत्वाकर्षण तनाव सिर्फ धरती की सतह को ही प्रभावित नहीं करेगा, यह ग्रह के कोर तक भी पहुंचेगा। लंबे समय से शांत पड़े ज्वालामुखी नए सिरे से फटेंगे। पिघला हुआ लावा जमीन पर बहेगा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देगा। ढकी होगी। गर्म गैसों और कुचली हुई चट्टान का जहरीला मिश्रण। भाग 8। गिरने के बाद जीवन, एक बदला हुआ ग्रह। चांद के टकराने के बाद धरती एक बहुत अलग ग्रह होगी। महासागर चले जाएंगे, महाद्वीप फिर से व्यवस्थित हो जाएंगे, वायुमंडल जहरीला हो जाएगा। कभी जीवंत नीला और हरा ग्रह एक उजाड़ बेजान बंजर भूमि होगा। अगर कोई जीवन शुरुआती टक्कर और उसके बाद की पर्यावरणीय तबाही से बच गया, तो वह सबसे ज्यादा खराब वातावरण में अस्तित्व से चिपका रहेगा। शायद गहरे भूमिगत या अलग थलग जगहों में जहां स्थितियां थोड़ी कम खराब थीं। समय के साथ लाखों वर्षों में धरती ठीक हो सकती है, एक नया वायुमंडल बन सकता है, पानी वापस आ सकता है, लेकिन यह एक बहुत अलग धरती होगी जो उस ब्रह्मांडीय तबाही से हमेशा के लिए चिह्नित होगी जिसने इसे नया आकार दिया था। भाग 9। निष्कर्ष, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। शुक्र है कि चांद के धरती पर गिरने की स्थिति बहुत कम संभावना है। यह विचार जितना डरावना हो सकता है, उतना ही यह हमें हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोसी के महत्व को समझने में मदद करता है। हमारे सौर मंडल को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के नियम ऐसी घटना को बहुत ज्यादा असंभव बनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण और कक्षाओं के जटिल संतुलन ने हमारे ग्रह को सुरक्षित रखा है, लेकिन विचार प्रयोग, चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, एक मूल्यवान दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और हम इससे क्या सीख सकते हैं। यह हमें उस नाजुक संतुलन की याद दिलाता है जो धरती पर जीवन को संभव बनाता है। हमारे ग्रह का पारिस्थितिकी तंत्र कितना संवेदनशील और जटिल है, यह समझना महत्वपूर्ण है। चांद, हमारा खगोलीय साथी, उस संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल रात को रोशनी देता है,
बल्कि हमारे ग्रह के कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। इसकी उपस्थिति हमारे ज्वार, हमारे ग्रह के घूमने और हमारे अस्तित्व को भी प्रभावित करती है। चांद के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। चांद के गिरने के विनाशकारी परिणामों पर विचार करके हम अपने ग्रह की नाजुकता और जीवन की कीमतीता के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ग्रह की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान को संजोने और उस हल्के नीले बिंदु की रक्षा करने की याद दिलाता है जिसे हम घर कहते हैं। हमें अपने ग्रह की देखभाल करनी चाहिए और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।